Hello everyone, welcome to our channel Fabricated Minds. So, welcome to the video. Today we are gonna do our new chapter, that is chapter number 5, Gunvati Kanya of class 10th GSCB Sanskrit. Okay, so we're gonna be go through whole chapter in Hindi so that you can easily understand the whole concept of this chapter and whole story of this chapter. So I am going to tell you the whole translation in English so that you can understand this chapter. But before starting, I would like to inform you that do subscribe to our channel and do watch the video of moving 9th to standard 10th. In that video, I have explained all the strategies and frequently asked question by the students so that you can simply attack to your 10th standard and simply made your 10th standard of beautiful marks and with however marks you have to score. So let's get started with our chapter. So सबसे पहले मैं आपको इसका ओवरव्यू दे दूं क्या बोल रहा है इस चैप्टर में. इस चैप्टर में एक राजा होता है, एक नॉट राजा, इट्स मतलब राजकुमार होता है, शक्ति कुमार जिसका नाम होता है. वो जो होता है वो कांची नगर में रहता है. ठीक है, आपको बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वो कहाँ से रहता है, तो वो कांची नगर में रहता है. ठीक है, तो वो कांची नगर में रहता है. अब हम इसका स्टार्ट करते हैं. पूरी स्टोरी जो है ना ये शक्ति कुमार पे बेस्ड है और उसकी जो वाइफ होती है उस पे बेस्ड है. ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट हम लोग देखें तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो ये मर्चेंट है, ठीक है, वो कहाँ पे रहता है, वो रहता है कांची नगर में. ठीक है, कांची नगर में रहता है जिसका नाम है शक्ति कुमार. ओके, क्या नाम है उसका? शक्ति कुमार, जो रहता है कांची में. व्हेन ही एंटर्ड द 22 ईयर्स, अगर जब वो अपने 22 यानी 22nd ईयर में एंटर करता है, जब वो 22 साल का होता है, तब उसको चिंता होती है. वो सोचता है कि मेरे पास, जैसे कि वो ऐसा सोचते हैं कि जिसके पास सुटेबल वर्च्यूज वाली मतलब अच्छे गुणों वाली वाइफ नहीं होती है, वो जो होता है उसको मतलब उसके जो वो कभी भी हैप्पी नहीं रह सकता. ठीक है, उसके क्या सोचता है वो, जिस भी इंसान के पास सुटेबल वाइफ, सुटेबल वर्चुअस वाइफ, गुणवती कन्या, गुणवती वाइफ नहीं होती है, उनकी जो वो कभी भी जो अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं रह सकते, वही सोचता है. ठीक है, सो वो सोचता है कि मैं भी बड़ा हो गया हूँ, तो मैं कैसे वर्चुअस वाइफ को खोज सकता हूँ, अपनी गुणवती जो पत्नी है उससे खोज सकता हूँ. कैसे मैं अपने आप को मतलब ढूंढ कैसे सकता हूँ मैं एक बहुत बहुत गुणवती वाइफ. तो वो ऐसे बहुत सोचता है. तो वो क्या करता है, एक प्रस्थ पैडी लेता है, 1 किलो चावल लेता है और अपने गारमेंट में अपना जो जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो शक्ति कुमार है ना, उसके हाथ में एक हेम ऑफ हिज गारमेंट. हेम का मतलब होता है एक पार्ट, एक कपड़े का पार्ट. ठीक है, कपड़े के टुकड़े में उसने 1 किलो प्रस्थ पैडी ले रखा है. पैडी का मतलब होता है धान. जो छिलके वाले चावल होते हैं ना, छिलके उससे अलग नहीं होते, छिलके वाले चावल. ठीक है, तो वो उसके थैली में होते हैं. एंड वो जाता है, मतलब वेरियस जगहों पे वो भटकता है. ठीक है, तो फिर उसके बाद वो जाता है कावेरी नदी के बैंक के पास, कावेरी नदी के किनारे जाता है. उसको वहां पे एक यंग गर्ल मिलती है जिसने बहुत ही लेस ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं. ऑर्नामेंट्स मतलब गहने. उसने बहुत कम सजी हुई होती है वो, और बहुत ही ज्यादा कम उसने ऑर्नामेंट्स पहने होते हैं. वो कहाँ पे होती है? वेल के पास होती है, कुएं के पास होती है. ठीक है, फिर उसके बाद वो देखता है कि तो बहुत ब्यूटीफुल गर्ल है और मेरा जो दिमाग है वो इस गर्ल के यानी इस लड़की की तरफ अट्रैक्ट हो चुका है. तो वो ऐसा मतलब उसको टेस्ट करने जा रहा होता है. अगर वो मेरे टेस्ट में पास होती है तो मैं उसके सामने प्रपोजल रखूंगा शादी का, और अगर वो एग्री होगी तो मैं उससे ही शादी करूंगा. ठीक है, वही सोचता है कि क्या सोचता है उसने, वो एक प्लान बनाता है कि अगर ये मेरे टेस्ट में पास होगी तो ही मैं इससे शादी करूंगा. तो इससे वो साबित भी हो जाएगा कि वो एक गुणवती कन्या है, वो एक गुणवती लड़की है. ठीक है, तो फिर उसके पास जाता है. फिर वो बोलता है कि क्या तुम मुझे 1 किलो पैडी से समटस फूड का मतलब होता है वेराइटी ऑफ फूड्स एंड टेस्टी फूड, उससे तुम मुझे क्या मेरा पेट भर सकती हो? तो फिर वो बोलती है यस. ठीक है, वो जो लेडी होती है ना वो उसके पास जाके बोलते है कि तुम एक प्रस्थ पैडी से मेरा पेट भर सकती हो, समटस यानी वेराइटी ऑफ टेस्टी फूड से. तो वो बोलती है यस आई कैन. ओके, सो वो क्या करती है, उससे ले लेती है 1 प्रस्थ पैडी. एंड देन वो
इंटेलिजेंट गर्ल जो होती है वो जो पैडी होता है उससे धूप में सुखा देती है, अच्छे से उसको धूप में सुखा देती है। एंड देन उसके बाद वो जो राइस ग्रेन होते हैं ना, उसको अच्छे से पहले तो क्या करती है, हीट करती है पैडी इन द सन, ठीक है। उसके बाद उसको फैला देती है। उससे क्या होता है, जो वो हस्क होता है ना, राइस ग्रेन होता है जो छिलके में से वो अलग हो जाता है, ठीक है। जो पैडी होता है, जो छिलके वाला चावल होता है, वो अपने छिलके में से अलग हो जाता है। तो वो जो छिलका होता है वो उसको कहाँ लेके जाती है, गोल्ड स्मिथ के पास लेके जाती है, सुनार के पास। अब आप सोचोगे सुनार के पास क्यों लेके जा रही है चावल के छिलके, तो यस मैं आपको बता दूं कि जो चावल के जो छिलके होते हैं वो सुनार के पास इसलिए लेके जा रही है, शायद आपने सुना होगा कि जो चावल के छिलके हैं उससे ऑर्नामेंट साफ करते हैं, गहने जो होते हैं ना वो साफ किए जाते हैं। जो चावल के जो छिलके होते हैं उन छिलकों से जो ऑर्नामेंट्स है वो साफ किए जाते हैं। तो फिर वो उसको साफ करने के लिए जो सुनार होते हैं वो उनका इस्तेमाल करते हैं। यानी अब इस्तेमाल करने के लिए तो उनको खरीदने भी तो पड़ेंगे ना वो छिलके, तो वो छिलके खरीदते हैं। तो फिर क्या करती है, सबसे पहले तो उसको धूप में सुखा के चावल में से छिलके अलग कर देती है। फिर वो अपनी नर्स को बोलती है, नर्स का मतलब वो वाली नर्स नहीं, इसमें बोला है कि उसकी जो साथी होती है, ठीक है, वो उसको कहती है कि जो भी जो ये हस्क है ना, जो छिलके हैं, उसको तुम क्या करो, सुनार के पास लेके जाओ और सुनार के पास उसको बेच के आ जाओ। तो सुनार वो खरीद लेता है। अब उन पैसों से तुम क्या करो, एक जो होते हैं फायरवुड, जो जिसमें हम लोग आग लगा के उसका उससे खाना बनाते हैं, तो फिर वो लेके आना, ऐसा वो बोलती है। और जब तक वो आती तब वो गुणवती कन्या क्या करती है, वो बहुत ही अच्छे से उस पैडी जो होते हैं ना उसको धो लेती है पानी से, ठीक है। और जैसे ही वो आती है वैसे उसमें आग लगाकर उसको उबालने रख देती है। थोड़ी ही देर में जो चावल होते हैं वो पक जाते हैं। और जितनी लकड़ियां बची है उसको लेकर वो नीडी पीपल में बेच कर आती है, जिसको उसकी जरूरत है, जिन लोगों को जो वुड है उनकी जरूरत है, उसमें वो बेच के आती है। अब उससे जो पैसे मिलते हैं वो उस पैसे से क्या खरीदती है, वेजिटेबल्स खरीदती है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछा गया है कि वो जो पैसे होते हैं जो कि कोल यानी कोयला और जो लकड़ियां हैं उसको बेचने से आते, उससे वो क्या खरीदती है, तो उससे वो खरीदती है वेजिटेबल्स, सब्जियां खरीदती है, घी खरीदती है, तेल खरीदती है और दही खरीदती है, ठीक है। उससे ही जो सब्जियां, घी, तेल और दही है, उन सब चीजों से ही वो बहुत सारी वेराइटी ऑफ टेस्टी फूड बना लेती है, ठीक है। क्या बना लेती है, बहुत वेराइटी ऑफ टेस्टी फूड बना लेती है। अब जैसे वो फूड रेडी हो जाता है तब वो क्या करती है, अपनी एल्डरली नर्स को बोलती है कि आप जाके सारे मेहमानों को बोलो कि नहा कर आए, ठीक है। वो क्या करती है, वो ऐसे ही किसी को खाने नहीं बैठने देती, वो सबसे पहले बोलती है आप सब लोग नहा के आ जाओ, उसके बाद आप खाने बैठ सकते हो। अब जो 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 गेस्ट हैं वो नहा के रेडी है, अब वो उनको बोलती है कि आ जाओ आप खाने बैठ जाओ, ठीक है। अब वो खाने आते हैं, अब उनको अच्छे से पहले तो सर्व करती है। फिर जब वो खा रहे होते हैं ना तब अच्छे से, अब उसमें शक्ति कुमार भी होता है, राइट, शक्ति कुमार तो ऑब्वियसली बैठेगा ही ना उन सबके साथ। तो खाने के मजे को और बढ़ाने के लिए वो क्या करती है, वो खाने के बीच में ही सबको खाने के बारे में बताती रहती है। मीन्स कैसे उसने किस तरह से उस किस तरह से उसने जो खाना है वो बनाया है, किस तरह से बेच के, किस तरह से लाकर, किस तरह से खरीद खरीद कर उसने वो खाना बनाया, उसकी खाने की चीजें इकट्ठा करी है और वो खाने को बनाया है। वो सारा ये सब जो डिस्क्राइब करती है, ये सारी डिस्क्रिप्शन भी उसका बहुत ज्यादा खाने की जो टेस्टीनेस होती है, डिलीशियसनेस होती है, उसको और बढ़ा देता है। और इतना ही नहीं, सबके खाने के बाद वो सबको मुखवास भी देती है, ठीक है। तो यानी उसने मुखवास का भी इंतजाम कर लिया है। अब जो शक्ति कुमार होता है वो उसकी जो गुण होते हैं उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और वो सोचता है कि अब तो मैं इसी गर्ल से शादी करूंगा। एक तो पहले तो उसका माइंड पहले से उससे अट्रैक्ट हो जाता है, और दूसरी बार उसने इतने अच्छे टैलेंटेड तरीके से सबको खाना खिलाया विद ओनली वन प्रस्ताव पैडी, राइट। तो उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, उसको उसके सामने प्रपोजल रखता है, उसको अपनी सिटी में ले जाता है, और सिटी में ले जाने के बाद से शादी कर लेता है। तो ये थी पूरी कहानी जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। मीन्स किस तरह से उसने गुणवती कन्या की खोज करी, उसका एग्जाम लिया और उसको टेस्ट उसने उसने कैसे पास किया। तो इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके क्या निकलते हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ये पूछने में आते हैं कि जो प्लानिंग थी शक्ति कुमार की, कि उसने क्या मतलब वो क्या सोचता था ना, क्या उसका टेस्टिंग का प्लान था, वो पूछा जाता है।
और पूछा जाता है कि लड़की की क्या प्लानिंग थी, प्लानिंग ऑफ दैट इंटेलिजेंट गर्ल, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना है, जो कि मैंने इस चैप्टर में आपको यही समझाया है। तो ये चैप्टर में से ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सो ये पूरा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी मतलब आप जब पढ़ो इसे स्कूल में या फिर कहीं भी, तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस कमेंट में जरूर बता सकते हो। और जो मूविंग 9th से 10th वाला जो वीडियो है उसको आप जरूर देखना। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज उस वीडियो को लाइक कर लेना, इस वीडियो को भी लाइक कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि उनकी भी मदद हो सके, राइट। तो आप अगर पूरा कोर्स सीखना चाहते हैं संस्कृत का, तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को के साथ बने रहिए। ओके, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।